सर एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है ये जो निजर की हत्या का मामला है। पुलिस चीफ ने वहाँ पे बोला है कि ट्रांसनेशनल क्राइम्स में ऐसा दिखता नहीं कि कोई फॉरेन हैंड है। अभी तक का जो नैरेटिव जो सुनने में आया, जिसकी वजह से इनफैक्ट बहुत सारी तकलीफ़ें आई भारत और कनाडा के रिलेशंस में, ये था कि भारत ने के एजेंट्स को एलर्ज किया था ट्रूडो ने कि उन्होंने ये हत्या करवाई। तो क्या आपको लगता है कि ये क्लियर एक विंडिकेशन है पुलिस चीफ का ये बोलना कि कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं दिखती आज की डेट में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो अपनी जो गलती उन्होंने की थी उस समय बगैर किसी एविडेंस के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस गलती को सुधारने की कोशिश की जा रही है और हम इसका स्वागत करते हैं। गलतियाँ सबों से होती है, सिस्टम से भी होती है, व्यक्तियों से भी होती है, और इन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जा रही है तो वो हमारे लिए, भारत और कनाडा के रिश्ते के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो आपको लगता है कि सर अब ये जो केस भारत के खिलाफ बनाया गया था और एलिगेशन लगाए थे, दे फॉलन फ्लैट नाउ? अभी जो उनका स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा इंटरव्यू के दौरान वैसे कैप्लॉस के शो में, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि उनके पास अभी इस समय कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे वो यह सिद्ध कर सके कि भारत किसी भी ढंग से कनाडा में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या ट्रांसनेशनल क्राइम में लिप्त है। और हम लोग शुरू से यही चीज़ कहते आए हैं कि भारत की ये पॉलिसी ही नहीं है कि वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, और आज संभवतः ये उभर कर सामने आ रहा है कि जो हम लोग कह रहे थे वो सही था। तो आपको क्या बड़ी ये डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री दिख रही है, और या आपको लगता है कि अभी इसमें और देखना बाकी होगा आगे? ऐसा है कि ये कम से कम एक सुधार ये कर रहा है कि जो भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंध होने चाहिए उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, मैं आज सरकारी अधिकारी नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत और कनाडा के बीच इतने कन्वर्जेंसेस हैं, इतनी समानताएं हैं कि केवल उनको लेकर हम आगे बढ़ें तो पता नहीं यह रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आज कोशिश उसकी करनी है कि उस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएं। आज इसकी कोशिश नहीं करनी है कि एक दूसरे को खरी खोटी सुनाएं और या एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं उसको वो उभारने। बट इसने काफ़ी असर डाला है हमारे संबंधों पे इस वाकया ने। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, देखिए हुआ क्या कि जब ये पार्लियामेंट में जब पुराने प्रधानमंत्री ने, वहाँ के जस्टिन ट्रूडो साहब ने जब ये कहा, उस समय हम लोग अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रहे थे और शायद, जो मेरा अपना अनुमान है, कि अगले 2-3 महीने में वो साइन भी हो जाता। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो जो एक हमारे पास था ओकेजन, वो हम लोग मिस कर गए। ये एक। दूसरा क्या हुआ कि उसके कारण अगले लगभग 2 सालों तक जो आपसी एक वार्तालाप हो सकता था, आपस में एक्सचेंज हो सकता था, विजिट्स का, यात्रा का, कन्वर्सेशन का, डिस्कशन का, वो बंद हो गया। तो लगभग 2 साल तक पूरा ये रिश्ता जो है वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया। और किसी भी 2 बड़ी डेमोक्रेसी के लिए जो एक दूसरे पे निर्भर है, 2 साल अगर रिश्ता बिल्कुल बर्फ की सिल्ली पे चला गया तो आप समझें ये कितना बड़ा नुकसान है दोनों देशों के लिए। लेकिन आज मुझको ये खुशी होती है कि प्रधानमंत्री कार्नी यहाँ आए और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अच्छी मुलाकात हुई, दोनों के बीच बहुत सारे समझौते हुए, और मुख्य मुद्दा ये नहीं था कि एक दूसरे पर हम लोग इल्ज़ाम लगाएं, मुख्य मुद्दा ये था कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी लीडरशिप दिखाई है, और उस लीडरशिप, उस नेतृत्व के कारण मैं ये सोचता हूँ कि भारत और कनाडा का जो रिश्ता है आगे आने वाले वर्षों और दशकों में काफ़ी आगे। तो सर, ट्रूडो ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, आपको क्या लगता है उसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, राजनीति थी, या खालिस्तानी एलिमेंट्स को उनको अपीस करना था, वोट बैंक की राजनीति थी, क्या था सर? देखिए, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ये राजनीतिक कारणों से किया गया है, और आज भी मैं अपने व्यक्तिगत लेवल पे यह मेंटेन करता हूँ कि राजनीति का उसमें बहुत बड़ा रोल था, और उसी रोल के कारण ये जो मेरे ख्याल से गलत स्टेप लिया गया, वो लिया गया, जिसके कारण दोनों देशों ने इतना लूज़ किया, इतना सफ़र किया इस पूरे मामले में। तो सर, आपको क्या लगता है अब कुछ सुधार आएगा? और दूसरा, मेरा आखिरी सवाल है, आपका समय कम है, सुधार आएगा और क्या कनाडा क्या वाकई अब खालिस्तानी एलिमेंट्स को पनाह देनी कम करेगा, या कुछ इसमें हमारी मदद करेगा भारत की?
देखिए, ऐसा है कि जिनके खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट की हम बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की, वो आज कनाडा के सिटीजन्स हैं, वो वहाँ के नागरिक हैं। कनाडा उनको किस तरह से डील करता है हम उन्हें ये डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बस एक ही अपेक्षा है कनाडा से कि वो भारत की संप्रभुता, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इस पे गलत निगाह न डाले। भारत इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए सक्षम है, लेकिन दो मित्रवत देशों के बीच इस तरह के मामले नहीं उभरने चाहिए। वो कनाडा अपने नागरिकों को यह सलाह दे, अपने जो भी उनके नियम कानून हैं उसके तहत उन्हें यह बताने की कोशिश करे कि भारत एक मित्र देश है और उनके नागरिकों का कोई हाथ नहीं होना चाहिए भारत के आंतरिक मामलों में। और भारत की संप्रभुता भारत का आंतरिक मामला है, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भारत का आंतरिक मामला है। अगर उस पर कोई भी गलत निगाह देखता है, भारत सक्षम है उन्हें सबक सिखाने के लिए। धन्यवाद सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, नमस्कार।